Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में ट्रिकी मैथ्स सॉल्यूशन में राहुल सर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समस्याओं को हल करना है। उसमें एक नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, दो संख्या है ना, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। दूसरी संख्या, तो यहां लिखेंगे हम दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां समझना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? लिखेंगे यहां पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। 3 गुणे दूसरी संख्या मतलब समझिए, पहली संख्या हमने क्या माना है? x माना है। पहली संख्या क्या माना हमने? x माना है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 3 है, दूसरी संख्या y माने हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा? y। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? जब हमने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना, तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या क्या बन जाएगा? 3 गुणे दूसरी संख्या मतलब 3 गुणे y। ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, अब फिर से इसमें लिखेंगे हम, क्योंकि कहा गया पहले संख्याओं का अंतर बराबर, संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर मतलब अंतर जब भी पूछेगा तो समझिएगा पहले से दूसरे को घटाना है। यानी क्या बन जाएगा? x माइनस y बराबर कितना है? 26। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान यहाँ समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए x बराबर 3y आपने रखा है और समीकरण नंबर 2 आपका x माइनस y बराबर इतना है। जितना x की वैल्यू रहेगी वो समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा। तो चलिए x बराबर कितना है? 3y है ना यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा 3y, ठीक है, और माइनस यहाँ पे y हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे 26 है तो 26 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3y में से y घटेगा तो क्या बनेगा? 2y। 2y बराबर जब 26 हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ y बराबर क्या निकल गया? 13 निकल गया। y बराबर 13 निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हम y का मान, लिखेंगे हम यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, समीकरण 1 यही ना है, तो x की जगह पे x बराबर 3 की जगह पे 3 हो जाएगा और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 13 लिख देंगे। कितना? 13। तो x की वैल्यू क्या? 13 दिया 39। अब हम लिखेंगे अतः, यहां हो जाएगा अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमने x माना है ना, तो पहली संख्या यहाँ पे क्या आ गया? 39 आ गया ना, 39 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमने क्या माना? y माना है, तो y की वैल्यू कितना है? 13 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दूसरी संख्या बराबर 13, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। माना बड़ा कोण बराबर x। हमने बड़ा कोण को क्या मान लिया? x मान लिया। अब छोटा कोण है ना, क्योंकि छोटा कोण का भी नाम आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम छोटा कोण बराबर y।
जब बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो अब देखिए यहां तक तो हमने समझ लिया, लेकिन यह कह रहा है कि छोटा कोण से यानी बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो हम इसका एक सूत्र बनाएंगे, वो सूत्र ये रहेगा, बड़ा कोण बराबर 18 डिग्री अधिक है ना, तो यहां हो जाएगा छोटा कोण और प्लस हो जाएगा कितना 18। इसका मतलब क्या है, बड़ा कोण आपने क्या माना है x माना है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा x बराबर छोटा कोण क्या माने आपने y माने हैं और प्लस 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए, अब कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो आपको ये पता है कि दो संपूरक जो कोण होते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हम दो संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है, यानी दो संपूरक कोण बराबर कितना 180 डिग्री। तो चलिए इसका एक समीकरण बना लेते हैं, यानी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहां क्या करेंगे हम कि लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x बराबर y प्लस 18 है, यहां रखेंगे। जहां जहां x रहेगा वहां वहां क्या रखना है आपको y प्लस 18 रखना है। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ x की जगह पे क्या रहेगा y प्लस 18, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y प्लस 18 और प्लस यहाँ पे फिर से y है, तो y हो गया और बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। चलिए y कितना हो गया 2y हो गया, और ये आपका 180 और माइनस कर देंगे पक्षांतर होने के बाद, तो 18 डिग्री, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 18 जाएगा तो कितना बन जाएगा 162 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर से प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कट गया ये, तो y की वैल्यू क्या निकल गया, y बराबर 2 से कटाएंगे 2 8 16 और 2 एकम में 2 81 डिग्री निकल गया। y का मान कितना निकल गया 81 डिग्री। अब देखिए फिर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखें, एक में या दो में, तो किसी में रख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फटाक से आंसर निकालने के लिए आप एक में रखें क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें। तो आप रखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए। देखिए x का कोई वैल्यू नहीं, तो x बराबर छोड़ दीजिए, ठीक है। y की जगह पे क्या आया है आपका 81 आया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 81 डिग्री और प्लस 18 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 18। यहाँ तक ठीक है। अब लिखिए x बराबर 18 और 81 कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा अतः दो कोण है, तो लिखिएगा बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा छोटा कोण, तो छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा, यही आया है ना 81 डिग्री, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। इसमें यह है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदा है। बाद में उसने 13 और बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे माना बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपए। हमने जो बल्ला है यानी जो बैट होता है उसका मूल्य हमने 1 मान लिया, ठीक है। और बात गेंदों की है, तो यहाँ लिख लेते हैं गेंदों का मूल्य बराबर 22 रुपए। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 बल्ले व कितने गेंदे हैं, तो यहाँ पे 6 गेंदे हैं, व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपए। यही है ना।
तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम पहला या पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्तानुसार क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे पहली शर्तानुसार ये बनेगा कि हमने बल्ले को x माना है, बल्ले को x माना है और गेंदों को क्या माना है, y माना है। यानी बल्ले को जब हम x माने हैं और गेंदों को y माने हैं तो पहली शर्तानुसार हमारा समीकरण क्या बनेगा, 7x और प्लस 6y बराबर कितना 3800, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझिए थोड़ा सा, आपने बल्ले को क्या माना है x, कितने बल्ले हैं 7x हो जाएगा। गेंदों को क्या माना आपने, y माना है, कितने गेंदे 6y बराबर कितने कुल 3800। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार। बाद में कोच ने फिर क्या किया है कि 3 गेंदे और 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदता है। मतलब 3 गेंदे और फिर से 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदता है, 1750 रुपए में। तो बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, यही है 3 गेंदे और 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण ये बनाते हैं कि इनमें किसी न किसी मान को रखना है। तो इससे भी रीजन ये बनता है कि आप किसी दोनों में से किसी एक समीकरण का प्रतिस्थापन करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को पहले ही बताया है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें के 1 2 3 5 4 5 6 तक उन सब का प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे 7x + 6y बराबर 3800 पहला इक्वेशन, 3x + 5y इज इक्वल टू कितना है 7 मतलब 1750। इनका हम इक्वेशन बनाएंगे सेकंड। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 को हम लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को। क्या पूछा गया इसमें, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो समीकरण नंबर 2 को ले आता है, लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ सॉरी ये वाला कितना हो जाएगा ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 5y बराबर कितना 1750। यहाँ तक ठीक है। चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड में, मतलब कितना 3x इज इक्वल टू 1750 और ये हो जाएगा इधर आएगा तो -5y। तो हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 1750 और -5y ये 3 गुणा में है तो क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गया, यहाँ पे हमने x का मान लिया। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें लिखेंगे हम x का मान किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा आपको, किसी भी एक समीकरण में रखिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में यानी पहले में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें रख करके हल कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसमें भी रख करके हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए ये पूरा समीकरण लिख लेते हैं। कितना है 7x प्लस यहाँ है 6y इज इक्वल टू कितना 3800, ठीक है 3800 हो गया। तो चलिए x की वैल्यू क्या इतना पुट करना है, आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लेते हैं कोष्ठ के अंदर। x की वैल्यू क्या आया है, इतना है कितना 1750। तो यहाँ लिखेंगे हम 1750 माइनस यहाँ कितना है 5y, तो यहाँ पे 5y कोष्टक बंद और कुल के बटे में कितना है तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए ये तो सिर्फ इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हमने पुट किया है ना, अभी 6y है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6y और बराबर कितना 3800। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब करते हैं इसमें, इनका गुणा इसमें कर लेते हैं एक बार। तो 7 में 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, टेकन इन 3 7 7 49
और 49 और 3 कितना होता है 52, 52 के 2 हो जाएगा, फिर 5 हासिल हो जाएंगे, 7 एक में 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12,250। ठीक है, चलिए उसके बाद से अब माइनस इसी से गुणा करना है, इसमें 7 5 35, y है तो y हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, इस 3 से गुणा अब इसमें भी करने हैं, ठीक है 3 से गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 छके 18, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 18y और बराबर। इतना होने के बाद ये जो 3 है ना अब इस साइड में भी गुणा करेगा, जब इस साइड में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 8 24 हो जाएगा, और 3 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 35y में से 18y घटाएंगे, क्योंकि 35y जो है निगेटिव है लेकिन बड़ा है, और ये 18y पॉजिटिव है लेकिन इससे छोटा है। जब इसमें से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना -17y इज इक्वल टू, इनको इधर ले चलते हैं, मतलब कितना 11,400 में से माइनस करेंगे हम 12,250 को, तो अब यहाँ पे -17y बराबर, हम इसमें से ये घटाएं चाहे इसमें से ये घटाएं, तो 12,250 में से इसको घटा कर देख लेते हैं, यहाँ पे फिर रफ कर देंगे हम 12,250 माइनस 11,000 कितना 400, 0 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ एक एक कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी 800 कितना बन गया 50 बन गया, कितना बन गया 850। तो 850 अब माइनस से बनेगा, किससे बनेगा माइनस, क्योंकि बड़ा है ना, तो जब इसमें से घटेगा तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 17 17 5 85, y बराबर कितना मिल गया 50 मिल गया, y की वैल्यू कितना मिल गया 50। अब देखिए क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें छोटे छोटे अंक हैं तो इसमें रखेंगे तो गुणा करने में आसानी रहेगी, तो आपके लिए बेटर रहेगा समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। तो चलिए y का मान 2 में रखते हैं। पहले तो ये लिख लीजिए कितना 3x और प्लस 5 की जगह पे 5 लिख लीजिए, और गुणे y की जगह पे क्या रहेगा 50 रहेगा, क्या रहेगा 50 रहेगा, और बराबर कितना 1750। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हो गया 3x और प्लस 5 5 25, 250 हो गया, और बराबर कितना 1750। इनको ले चलते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर 1750 में से 250 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 3x बराबर कितना 1500, कितना बन जाएगा 1500। 3 से घटा दीजिए, 3 5 15, x बराबर कितना हो गया 500। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, x को हमने क्या माना है बल्ला माना है, ठीक है, x को क्या माना है बल्ला माना है। तो यहां पे आपका क्या करना क्या है कि x की वैल्यू जब 500 हो गया, x की वैल्यू 500, अब यहाँ पे 150 हो गया 500 हो गया, तो लिख सकते हैं क्या कि अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत या मूल्य कीमत बराबर कितना 50 रुपए, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे इनके आंसर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.